बेटा अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर दो टाइप की अप्रोच पढ़ी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे मेजर कर सकते हैं, किस मॉडल से या किस अप्रोच से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ी यहाँ पे दो टाइप की अप्रोच, दो टाइप की मेथड बोल सकते हैं इसे हम। पहला पढ़ा हमने कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड पढ़ा हमने ऑर्डिनल। जैसे कि हमने कार्डिनल के बारे में बताया था कि कार्डिनल नंबर बेस्ड है, उसमें हर चीज को नंबर में शो किया जाएगा, मतलब कि उससे कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को नंबर में शो कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतने ज्यादा वो उसमें नंबर दे पाएगा, उसको उतने ज्यादा उसको मार्किंग दे पाएगा, उतना ज्यादा नंबर उसको अलॉट कर पाएगा। ओके, ऑर्डिनल के अंदर हमने बात की थी जितनी नंबर ऑफ कमोडिटी वो कंज्यूम कर पा रहा है तो इट मींस उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जितनी कमोडिटी, जितने नंबर ऑफ कमोडिटी वो ज्यादा यूज करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहां पे हमने बात की थी ऑर्डिनल अप्रोच। तो दो टाइप की हमारे पास अप्रोच थी, एक थी कार्डिनल, दूसरी थी ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल के अंदर फिर हमने पढ़ा यूटिल्स, मतलब पहले पढ़ा हमने यूटिलिटी कि सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करते हैं यूटिलिटी में, और यूटिलिटी क्या होती है, उसको नापा किसमें आता है, उसके पीछे यूनिट क्या लगती है, यूटिल्स में। किसमें लगती है, यूटिल्स में। फिर हमने बात की थी यहाँ पे कि जब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो नंबर देगा किसी भी कमोडिटी को, ठीक है, जो भी हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि कमोडिटी कितनी हो सकती है यहाँ पे, तो हमने एक कमोडिटी और दो कमोडिटी, मतलब सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी के केस में पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो जिसमें कि हमने सब सिंगल कमोडिटी पढ़ा था, हमने पढ़ा था MUX इज इक्वल टू PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू प्राइस है, प्राइस ऑफ X इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हमने ये कब पढ़ा था, जब हमने बात की थी सिंगल कमोडिटी के बारे में। ठीक है, यस सर। वहीं पे अगर हम बात करें क्या डबल कमोडिटी में, कब, डबल कमोडिटी में, तो डबल कमोडिटी के केस में क्या था, MU ऑफ X अपॉन में PX इज इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन में PY। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सिंपल सिनेरियो पढ़ा। सेकंड अगर बात करें ऑर्डिनल अप्रोच में, तो ऑर्डिनल में हमने अब क्या बात की अभी कि ऑर्डिनल अप्रोच को हम बोलते हैं हिक्सन अप्रोच भी, और उसको क्योंकि हिक्स एंड एलन, JRD हिक्स और RGD एलन। ठीक है, तो हमने ये बात की थी कि इन दोनों क्या वो इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच को लेके आए, और वो जो हमारे पास कार्डिनल अप्रोच चल रहे थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि किसी भी कमोडिटी को आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हो, उसको कैसे अलॉट कर सकते हो, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये अप्रोच गलत है। तो जब वो नई अप्रोच लेके आया, उस नई अप्रोच में था क्या, उन्होंने बेसिकली जोर दिया कि नंबर ऑफ कमोडिटी पे मैटर करता है। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसको ज्यादा कंज्यूम करोगे, कोई चीज आपको नहीं पसंद है उसे कम कंज्यूम करोगे। क्या यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था कि एक जगह पे 5 सेब रखे हुए हैं, ठीक है, मेरे को सेब पसंद है तो मेरे लिए उनकी यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरा अगला पर्सन बैठा हुआ है, उसको सेब पसंद नहीं है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, 0 के बराबर होगी। लेकिन क्या हम इसको शो कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या, हाँ अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, लेकिन नंबर में शो कर सकते हैं, नहीं बता सकते। लेकिन मैं अगर कमोडिटी 5, मुझे 5 कमोडिटी पसंद है तो 5 कमोडिटी मैं अपने पास रखूंगा, जबकि दूसरा पर्सन 0 कमोडिटी रखेगा। ये सबको दिख रही है, ये सबको दिख रही है, और नंबर ऑफ कमोडिटी के बेस पे हम जज कर सकते हैं कि किसके पास ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पा रही होगी। मैंने अपनी बास्केट में 5 एप्पल रखे हैं, जबकि उसने अपनी बास्केट के अंदर 0 एप्पल रखे। हम दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं, वो पर्सन भी और मैं भी। तो अगर हम दोनों जाते हैं शॉपिंग के लिए, मैंने 5 एप्पल बाय करके अपनी अपनी बास्केट में रखे, इट मीन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। लेकिन सेकंड पर्सन ने कुछ भी नहीं रखा, तो इट मीन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होगी। ये बात सबके लिए जग जाहिर है, सबको पता है ये बात। लेकिन हम यूटिलिटी को नंबर में कैसे बताएं, अगर वहां पे कोई चीज रखी हुई है तो मैं उसको कैसे बोलूं। तो इस बात से हमारे जो ट्रेडिशनल, जो आपके जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, ट्रेडिशनल के अगेंस्ट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला, हिक्स एंड एलन ने, हम इस बात से सहमत नहीं है, हम लोग अपनी नई अप्रोच। तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू एक किताब लिखी, मतलब इस किताब में अपना एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को हमने एज इट इज पढ़ा है, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच में, जिसमें हमने हर चीज को मोनोटोनिक के हिसाब से पढ़ा है, मतलब जितना ज्यादा उसके अंदर नंबर होंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। किसी किसी भी बंडल ऑफ गुड्स के अंदर ज्यादा गुड नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, फिर हमने यहां पढ़ा था बजट लाइन को। अब जब हम लोग IC का पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें MRS जो स्लोप दिखाता है, जो क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटी के बीच में जो लाइन बनती है, जो IC कब बनता है, उसका स्लोप क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन हमने पढ़ा था प्राइस, आपने पढ़ा था प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग PX अपॉन में PY। ठीक है, यहां पे आता है बजट लाइन का। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी थी
कि जब भी हम लोग, ये है आपका ऑर्डिनल अप्रोच से, ये आपके कार्डिनल अप्रोच से, ठीक। तो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर, देखो इन सबको डिटेल में हमने पढ़ रखा है, तो अब मैं बार बार इसके ऊपर डिस्कस तो नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। ये बात आप सब जानते हैं अच्छे से, भली भांति, कि हमने सिंगल कमोडिटी को बहुत आराम से पढ़ा, ठीक है, डबल कमोडिटी को बहुत आराम से पढ़ा, विद ग्राफ पढ़ा, एंड जब हम पढ़ रहे हैं एमआरएस, तो एमआरएस को भी हमने बहुत आराम से, बजट लाइन को भी आराम समझाया था। बस इतना ध्यान रखना है कि ये प्राइस रेशियो बजट लाइन का स्लोप है, और एमआरएस जो है वो स्लोप किसका है, ये आपका आईसी कर्व का स्लोप है। डन है? यस सर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, जो है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यस सर। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कंज्यूमर कंज्यूम, बड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन हो। इनके साथ क्या दिक्कत है बेटा, ये क्वेश्चन आते ही ऐसे अजीब से लगते हैं हमें कि सर हमने पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ दे कुछ और रखा है। तो उसको बस आपको क्या करना, आराम से पढ़ना है, शांति के साथ पढ़ना है। पहले तो कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, बोथ प्राइस इज 2 रुपीज, दोनों का प्राइस कितना है, 2 रुपए है। इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अब देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है कि दो गुड्स का केस है। अब सर आपने तो बताया था दो गुड्स यहाँ पे हो सकते हैं, एक ये है और एक ये है, और सर इसके अंदर भी दो कमोडिटी आप बता रहे हो, एक्स और वाई, इसके अंदर सिंगल कमोडिटी, इट मींस दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। यस सर। पढ़ते हैं आगे। विद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्लियर हो गया। कौन सी वाली अप्रोच है सर, ये वाली अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच से पूछ रहा हूं। विद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 2, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में एमआरएस ऑफ टू कमोडिटी एक्स एंड वाई का कितने रुपए है, मतलब कितना नंबर शो कर रहा है, 2, ठीक। जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, सर ये रिप्रेजेंट करता है एमआरएस, बेसिकली लॉस यूनिट या सेक्रीफाइस यूनिट्स अपॉन में गेन यूनिट्स, ठीक है, लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट। तो ये दिखा रहा है आपको 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे है 2/1, मतलब लॉस हो रही है 2 यूनिट, गेन हो रही है 1 यूनिट, मतलब आप दो कमोडिटी दे करके 1 यूनिट को गेन कर सकते हो, 2 यूनिट का आप सेक्रीफाइस करोगे, 1 यूनिट आपको गेन होगी, ठीक है सर। इस कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो हमने अभी क्या बात की कि सर ये रेशियो बराबर होना चाहिए, एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स कितना है, तो उसने बताया कि दोनों का प्राइस कितना है, दोनों का प्राइस 2-2 रुपए है, एक्स का भी और वाई का भी। तो आंसर कितना आ रहा है, 1। इट मींस पी एक्स अपॉन पी वाई का जो रेशियो वो 1 आ रहा है, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या है, एमआरएस ऑफ एक्स वाई बराबर होना चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो रखता हूँ तो ये 1 आ रहा है, जबकि इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2। इट मींस ये वाली सिचुएशन तो फेल होगी यहाँ पे, जब सिचुएशन फेल होगी तो ये वाली कंडीशन बन रही है, और ये कंडीशन का मतलब क्या होता है सर, इस वाली कंडीशन का मतलब होता है एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। और इसी बात को अगर मैं ग्राफ पे बताना चाहूँ, तो मैंने आपको बताया था ये बजट लाइन है, ये आपके पास आईसी कर्व है, ठीक है, ये आपके पास आईसी कर्व है। इस आईसी कर्व में जहां पे टेंजेंट हो रहा है वो अपना ये है आपका, यहाँ पे आपका एमआरएस ऑफ एक्स वाई बड़ा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद और लगातार कम हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था यहाँ जितने भी आपके पास पॉइंट है, इन पर जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन में पी वाई। तो यहाँ पे जो आपका एमआरएस है वो कितना है, 2 है, जबकि आपका जो प्राइस रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो प्राइस रेशियो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो कंज्यूमर को कहां पे आकर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यहां पे आके मिलेगी। इट मींस अगर वो इस वाले कॉम्बिनेशन में है तो उसको ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और कम यूनिट यहाँ पे उसको मिलेगी, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाएगा, इस वाले पॉइंट पे पहुंच पाएगा, ठीक है। यस सर। तो वही बात यहाँ पे इंडिकेट की गई, वही बात यहाँ पे समझाई गई आपको, वही बात आपको यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। हम कुछ इसमें नया नहीं पढ़ रहे हैं, हमने जो चीजें ग्राफ में, जो हमने लॉ वाइज पढ़ी थी, वही सब कुछ है, जो हमने इसका लॉ पढ़ा था, जो इसकी अप्रोच पढ़ी थी, जो इसका एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो पहला जो जवाब होगा हमारे पास नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर पूछ रहा है वाई, क्यों नहीं है, ये बताओ साथ साथ। क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो कमोडिटीज देखे, और ये जो हमेशा कंडीशन क्या होती है, ये होती है, जबकि कंडीशन में क्या निकल के आ रहा है, ये तो वाई का आंसर तो ये हो गया, सिंपल सा। ओके, पहला जिसने पूछा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो नो, एंड वाई, तो वाई का आंसर ये रहा। एंड व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, एक रैशनल कंज्यूमर इस सिचुएशन में क्या करता है, तो भाई हमें साफ पता लग रहा है कि वो वाई कमोडिटी को ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा फॉर एक्स कमोडिटी के लिए, ठीक है। यस सर, तभी वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है।
अब यही बात हमने यहाँ पे सिंपल वे में आंसर में बता दी कि आप इसको लिखो कैसे। माइंड में बेटा आपके यही बात चल रही होगी जो बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की अभी आपको, ये सारी बात आपके दिमाग पर, आपको वहां पे इतनी बातें रिप्रेजेंट नहीं करनी, बस माइंड में सोचना है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, एंड देन उसका आंसर फाइनली आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना यहाँ पे, ठीक है। यस सर, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, पहला आंसर क्या है, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नो, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज एमआरएस कितना आ रहा है 2, जबकि प्राइस रेशियो क्या दिखा रहा है हमें 1। अब एमआरएस 2 है, प्राइस रेशियो 1 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं सर, एमआरएस ज्यादा है, प्राइस रेशियो कम है। दिस इंडिकेट द कंज्यूमर इज वैल्यू ऑफ एक्स मोर देन इट्स मार्केट प्राइस। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स एंड डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई, वाई को कम कंज्यूम करेगा और एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, इट मींस वो वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एमआरएस बिकम इक्वल टू द प्राइस रेट, जब तो बराबर ना हो जाए, और यही अपना पे क्या है, अचीव इक्विलिब्रियम है। तो हमने सबका आंसर दिया है, चाहे वो आपका रैशनल कंज्यूमर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वाई और वाई नॉट की रिगार्डिंग हो, एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इसका तो आंसर सिंपल वर्ड्स में नो, बट क्यों, तो क्यों का जवाब दिया, एंड रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा वो भी हमने समझा दिया। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? यस सर, हमें ये वाली बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, और साथ साथ ग्राफिकली उसका एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा इस पहले क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर, अभी हमने एक क्वेश्चन तो किया ऑर्डिनल यूटिलिटी से, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं क्या ये भी ऑर्डिनल यूटिलिटी से है, चेक करते हैं एक बारी। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है, जिसमें प्राइस दे रखे हैं एक्स के और वाई का प्राइस दे रखा है आपको, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स है आपके पास 2 रुपए एंड प्राइस ऑफ वाई है आपके पास 1 रुपए, ठीक है। यस सर, इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, mu ऑफ x इज 4 एंड mu ऑफ y इज 4, ये भी कितने दोनों दोनों, ये दोनों दोनों 4 है, दोनों दोनों कितने 4 है, ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे तो आपको यूटिलिटी दे रखी है बेटा, और जब कभी भी आपको यूटिलिटी पता होती है तो हमने आपको बात बताई बेटा कि हम लोग कौन सी वाली अप्रोच देखते हैं उस समय पे, जो बात अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, मतलब कार्डिनल अप्रोच से हम बात करेंगे, ना कि ऑर्डिनल से, ठीक है। यस सर, तो हम यहाँ पे देखने वाले एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे, एम यू ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, ठीक है। तो एम यू ऑफ एक्स कितना है 4 एंड पी एक्स कितना है 2, एम यू ऑफ वाई कितना है 4, वाई कितना है यहाँ पे 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है, आप कहोगे नहीं सर, तो इस वाली सिचुएशन में हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, तो फाइनली आंसर ये आ रहा है एम यू ऑफ एक्स पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई, ये अपना पे ज्यादा है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, डन यहां तक? यस सर, ओके। तो ये बात अभी हमने समझी है, ये बात अभी हमने समझी है, ठीक है सर। अब ध्यान देना क्वेश्चन में और क्या चीजें पूछी थी उसने मेरे से, तो पहले पूछा था इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। गिव रीजन, रीजन देना उसका, तो रीजन हमने बता दिया एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, कौन सी वाली अप्रोच से, कौन सी वाली एनालिसिस से, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और हमने पढ़ा था कार्डिनल का दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी, तो यहां पे तो साफ साफ इंडिकेशन थी लास्ट में कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से भी करना है, ठीक है बच्चे। यस सर, तो कृपया पहले क्वेश्चन पूरा प्रॉपर वे में पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है सर। सर इसको आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा ये है बेटा, जरा ध्यान देना, अ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इज 2 रुपीज, मतलब 2 रुपए का, मतलब यहाँ पे दो नंबर का निकल के आ रहा है, 2 यूटिल बोल सकते हो उसे आप, क्योंकि ये तो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हो गया है mu x अपॉन में पी एक्स, एंड विच इज लेस देन mu y अपॉन पी वाई, कितना है अपने आप पे 4, कितना है ये 4, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि ये 2 को, और ये बात हमने यहाँ पे आपको समझाई है बेटा, ठीक है।
एक दिखा रहा है 2 नंबर को, एक दिखा रहा है आपके पास 4 नंबर को। ओके सर। देन दिस मीन्स द कंज्यूमर डिराइव मोर सेटिस्फेक्शन पर रुपी ऑफ वाई। यहाँ पे बताया जा रहा है एक्चुअल में जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है कहाँ मिल रही है आपको, वाई में मिल रही है, जबकि एक्स में उसे कम की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और यही बात उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। ठीक है, यहीं पे उसने मोर सेटिस्फेक्शन पर रुपी फ्रॉम गुड वाई देन फ्रॉम गुड एक्स। अ रैशनल कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या करेगा रैशनल कंज्यूमर, अपना कंजप्शन कम कर देगा एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई until the mu per rupee from both goods becomes equal, thereby achieving the equilibrium, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ये बात तो समझी थी कि अगर मान के चलिए mu x अपॉन पी एक्स, mu y अपॉन पी वाई, एक सिचुएशन ये है इक्विलिब्रियम की। ओके, एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है mu x अपॉन में पी एक्स is more than mu y अपॉन पी वाई। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, क्या इससे पहले ये सिचुएशन नहीं हो सकती, mu x अपॉन में पी एक्स इज लेस देन mu y अपॉन में पी वाई। तो सर इसके बाद 3 सिचुएशन होंगी बेटा, ये 3 सिचुएशन नहीं है, यही सिचुएशन साइक्लिकली घूमती रहती है बेटा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार, अब जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन क्या निकल के आ रही है हमारे पास ये बताया जा रहा है कि y में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, इट मींस ग्राफ ये है, तो वो इसको तब तक कंज्यूम करेगा, उसको तब तक घटा जाएगा जब तक उसका ये लेवल ना आ जाए, और जब ये लेवल आ जाएगा तो, जब उसका ये लेवल आ जाएगा तो एक समय के बाद जब वो इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा तो इसकी सेटिस्फेक्शन डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये वाला इक्विलिब्रियम आएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, अचानक से आप क्या देखोगे कि सर इसकी यूटिलिटी हमारे लिए घटती जा रही है जबकि इसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ती जा रही है। तो कितने, 1 2 3, तो 3 फेज के अंदर क्या ये वाली सिचुएशन एक समय के बाद क्या इसमें दोबारा कन्वर्ट होगी? यस सर। और जब यहां कन्वर्ट होगी तो अगेन ये सिचुएशन आएगी, तो ये अपना पे चलता रहता है बेटा। ठीक है, यस सर। पर फिलहाल आपको इतना तो एक्सप्लेन करना ही नहीं, वहां पे आपको सिंपली बता देना कि कंज्यूमर करने क्या वाला है इस वाली सिचुएशन के अंदर। तो जब भी आपके पास mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इज लेस देन mu ऑफ y अपॉन पी वाई, मतलब ये ज्यादा है इससे, तो हम बोलेंगे इसमें उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है बजाय इसके। फाइनली इतना आंसर देके आप अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। अब इसी बात के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा इसमें भी। इसमें बेसिकली क्या पूछा गया आपसे, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, अगेन 2 गुड्स बोले उसने। हर मनी, ठीक है, कंज्यूमर है हर मनी, इनकम इज 24 रुपीज, कितने रुपए है, 24 रुपए उसकी इनकम है, 24 रुपए उसकी मनी इनकम है। मनी इनकम कितनी है यहाँ पे उसकी, इज 24 रुपीज। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी 4 and 2, प्राइस ऑफ एक्स इज 4 एंड प्राइस ऑफ वाई इज 2। ठीक है, यस सर। देन आगे क्या लिखा हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे उसने मेरे से। पहला क्वेश्चन, कैन कंज्यूमर अफोर्ड अ बंडल ऑफ 4x एंड 5y, मतलब 4 क्वांटिटी ऑफ x एंड 5 क्वांटिटी ऑफ y। तो यहां ध्यान देना 4x, x का प्राइस क्या है, x का प्राइस कितना है सर 4 रुपए, एंड y का प्राइस कितना है सर 2 रुपए। तो ये कितना आएगा 16, ये आएगा कितना 10, तो ये तो कितना हो गया 26 रुपीज, कितना हो गया 26 रुपीज हो गया। अब क्या 26 रुपीज 24 रुपए के इक्विवेलेंट है? नहीं है। मतलब क्या वो इस बंडल को अचीव कर सकता है? नहीं सर। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हम ऐसे बजट लाइन बनाते हैं तो बजट लाइन बता रही है हमें 24, कितना बता रही है यहाँ पे 24, लेकिन एक बजट लाइन और बन रही है जो कितना दिखा रही है आपको 26। क्या हम इसको अटेन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी मनी इनकम कितनी है 24, सिंपल सा। तो क्या वो इसको अफोर्ड कर सकता है? तो नो, बिग नो हमारा आंसर होगा। ठीक, ठीक है सर। What will be the MRS of XY when consumer is in equilibrium? अब बताओ MRS क्या होगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा तो बेटा मैंने ये बात पहले समझाई आपको, MRS ऑफ XY इक्विलिब्रियम में जब भी होगा तो अपने प्राइस रेशियो के बराबर होगा।
तो क्या हम यहाँ पे एमआरएस को निकाल सकते हैं? नहीं सर। पर क्या प्राइस रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि हमें दोनों के प्राइस पता है, हमें दोनों के प्राइस पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कितने कितने बेटा, एक का 4, एक का 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो इट मींस एमआरएस कितना हो सकता है 2। इस दो, यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 2 कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 कमोडिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फॉर एवरी यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। यस सर। तो इस बात को ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। डन है मेरी बात? यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके, एंड व्हाट विल बी द एमआरएस ऑफ द व्हेन द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन, इसको आंसर एक्सप्लेन करना है। तो इतना आप जब बेटा यहाँ पे आंसरिंग करते हो तो इसको आप तो बेटा पहले समझोगे कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जब इसको राइट डाउन करोगे तो सिंपल आंसर का ये है बेटा, सिंपल आंसर का ये है, द कॉस्ट ऑफ बंडल 4x, 5y is 26, which is greater the consumer income is 24, hence consumer cannot afford this bundle, hence फिर यहाँ पे लास्ट में सेकंड का है, at equilibrium MRS of xy is equal to the ratio of the price and therefore MRS of xy px upon py 4 upon में 2, आंसर कितना हुआ 2, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट ऑफ y फॉर 1 यूनिट ऑफ x, 2 यूनिट ऑफ y फॉर 1 यूनिट ऑफ x। डन यहां तक भी? यस सर। तो इस तरीके से बेटा हमने कुछ क्वेश्चन समझे जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि हम क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, ठीक है बेटा। यस सर, मुझे उम्मीद है कि ये वाले पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इसे अच्छा क्वेश्चन हम इस वजह से कह रहे हैं बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको काफी कुछ सीखने को नया मिलेगा बेटा, कि बजट लाइन, ठीक है, और उसके ऊपर जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चे। यस सर। सपोज अ कंज्यूमर हुज बजट लाइन इज 500। तो पहली बात तो एक कंज्यूमर की बजट लाइन बता दी उसने 500 है। बजट लाइन होती क्या है? बजट लाइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मनी इनकम इक्वल्स टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड कमोडिटी हमारे पास पी वाई इंटू क्यू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मनी इनकम को तो हमें पता है कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है सर। ओके, वांट अ कंज्यूमर टू बाय ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, जो हमने बताया, द गुड्स ऑफ द रिस्पेक्टिवली प्राइस इज 50 एंड 25। तो जो इनकी प्राइसेस हैं वो कितने कितने हैं, एक का 50 रुपए प्राइस है और एक का प्राइस कितना है 25 रुपीज, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहां पे हमें क्वांटिटी ऑफ एक्स नहीं दे रखी एंड क्वांटिटी ऑफ वाई भी नहीं दे रखी, ठीक है सर, ये समझ में आता है। क्वांटिटी ऑफ एक्स भी नहीं है, क्वांटिटी ऑफ वाई भी नहीं है, ठीक। पहली चीज, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेट द बजट लाइन इक्वेशन ऑफ द कंज्यूमर। सर ये तो आपने पहले बता दिया, ये रहा। सर इसको क्या ऐसे लिख के छोड़ देंगे हम? नहीं बेटा, आप इसको ऐसे लिखोगे, 500 इज इक्वल्स टू 50x, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ x, एंड 25y, सही है। यस सर। सेकंड, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ बजट लाइन, सर ये तो प्राइस रेशियो को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? प्राइस रेशियो को दिखाता है। और प्राइस रेशियो क्या दिखाते हैं हम? पी एक्स अपॉन में पी वाई, जो कि कितने रुपए आएगा बेटा? प्राइस ऑफ एक्स है 50 रुपए और ये कितना है 25 रुपए। और आपको पता है ये चीज किस में आती है? नेगेटिव में आती है। तो इसको फाइनली आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। लेकिन माइनस को हम इग्नोर करते हैं, बात भी आपको पता होगी। यस सर। सी, हाउ मेनी यूनिट्स कैन शी परचेज इफ द स्पेंड एंटायर 500 रुपीज ऑन एक्स कमोडिटी। अगर ये सारे के सारी मनी सिर्फ और सिर्फ एक्स में खर्च करे तो क्या होगा? सारी मनी अगर ये एक्स में, इट मीन इसकी क्वांटिटी कितनी बाय करेंगे हम? 0। तो जब इसकी 0 क्वांटिटी बाय करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे हमें नहीं पता क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं? यस सर। 500 डिवाइड बाय 50, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना आ गया? 10। सिंपल है। ओके सर, मतलब हम लोग एक्स की कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं? 10। साथ ही साथ, हाउ मेनी यूनिट्स कैन शी परचेज इफ शी स्पेंड द एंटायर 500 ऑन वाई कमोडिटी। अगर सभी मनी को वो एक कमोडिटी में खर्च कर दे, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पे 500 आ गया। जरा मेरी बात ध्यान देना बेटा। तो प्राइस कितना है? 50, क्वांटिटी ऑफ एक्स यहाँ पे है 25, क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 500। डन है यहाँ तक भी? यस सर। तो उसने बोला कि सारी की सारी मनी हमें कहाँ स्पेंड करनी है? वाई पे। इट मींस हम लोग एक्स की कितनी कमोडिटी खरीदेंगे? 0।
और 25 QY, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो 25 QY इक्वल्स टू 500, तो क्वांटिटी ऑफ Y इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 25। सर क्या इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं? यस। तो आंसर कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 यूनिट्स। तो ये सब कुछ मैथमेटिकली था। यस सर। लेकिन 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 उसने सिर्फ इतनी बात नहीं पूछी, उसने यहाँ पे इतनी बात नहीं पूछी, उसने यहाँ पे एक कंडीशन दी थी बेटा मुझे, एक कंडीशन दी है उसने यहाँ पे आके, उसने यहाँ पे आके कंडीशन दी थी मुझे कि अगर गिवन प्राइस कितना हो Y का डबल हो जाए, Y का प्राइस कितना हो जाए डबल हो जाए। मतलब सर जो हमने निकाला वो गलत है? यस। गलत क्यों है? एक सिनेरियो के कारण। मेरी बात फिर सुनना। 500 हमारा मनी इनकम है, प्राइस ऑफ X क्वांटिटी ऑफ X, प्राइस ऑफ Y क्वांटिटी ऑफ Y। प्राइस कितना है इसका 50 रुपए, क्वांटिटी ठीक है, इसका कितने प्राइस है सर 25 रुपए, और क्वांटिटी नहीं पता अभी तो। लेकिन अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ प्राइस ऑफ y इज डबल्ड, डबल्ड का मतलब 25 का कितना हो जाएगा 50। अगर 50 रुपए प्राइस होगा तो नई कंडीशन क्या होगी 50 प्लस 50, जिसमें क्यों बोला कि सारी की सारी मनी मुझे किस पे स्पेंड करनी है, y पे खर्च करनी है। इट मींस इसकी कितनी क्वांटिटी हम बाय कर पाएंगे सर 0। यहाँ पे कितना आ गया 500। क्या अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ये आंसर कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटी ऑफ y इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 50, तो ये कितना आ गया 10। तो 10 इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ y, 10 इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ y। क्या मेरी इतनी बात आप सबको चीजें समझ में आई? यस सर। तो ये था बेटा हमारे पास आंसर, और इसको फाइनली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जो बात अभी हमने समझाई आपको। पहला बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सिंपल सी है। दूसरा स्लोप क्या है ये, एंड थर्ड क्या है बेटा कंज्यूमर कैन परचेज 10 यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि जब सारा पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, और वाई जब प्राइस डबल हो जाएगा तो वो कितनी यूनिट बाय कर पाएगा 10। बस पहले उसको मैथमेटिकली निकालना है बेटा। जो चीज मैंने आपको यहाँ वर्किंग करके पहले सभी चीजें समझाने की कोशिश की जिससे कि आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आई होप आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके।